ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर देश भर में बवाल के बीच चुनाव आयोग ने तमाम दलों के साथ बैठक शुरू कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जारी इस बैठक में सभी दल ईवीएम पर अपनी आपत्ति और सवाल रखेंगे। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि बैठक में वो सभी सवालों का संतोषजनक जवाब देकर इस मुद्दे का समाधान निकाल लेगा। हमारे देश के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा रही है? ये हमको एमसीडी में भी हरा रहे थे, ये हमको उत्तर प्रदेश में भी हरा रहे थे, जैसे वो दिल्ली में हमको हराए थे। तो ईवीएम तो एक ही है, हार है जीत है वो लगी हुई है। असली सवाल आपके सामने खड़े हैं, उनसे तो भाग रहे हैं और आप नई नई बातें कर रहे हैं। अलग अलग चुनावी हारों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे सियासी दल अपनी अपनी दलीलें और शिकवे शिकायत आज चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। राजनीतिक पार्टियों के ईवीएम से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग की बैठक में 46 राजनीतिक दल शामिल होंगे। ईवीएम मशीन कितनी खरी है, इस पर चर्चा होगी और निष्पक्ष चुनावों के उपायों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अनेक्सी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहीं से भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय होना है। चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ एक बड़ी मीटिंग तय बुलाई है। यूपी, पंजाब और गोवा में मिली हार के बाद गैर एनडीए दलों की ईवीएम से मोहभंग की जो स्थिति बनी, दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजों से वो चरम पर पहुंच गई। विरोध के इन्हीं सुरों को शांत करने के लिए अप्रैल में चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि वो ईवीएम मशीन हैक करके दिखाने की सभी पार्टियों को खुली चुनौती देगा। तो क्या आज की बैठक में उस चुनौती की तारीख भी तय होगी? देश के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा रही है? उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़छाड़ करना। जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए, हमने ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात आप लोगों के संज्ञान में लाई। Even if one person raises a doubt, Election Commission must correct that doubt, redress that grievance instead of challenging the person. पंजाब और एमसीडी में जीत की पूरी आस लगाए बैठी आम आदमी पार्टी ईवीएम के खिलाफ सबसे पुरजोर मुहिम छेड़े हुए है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम जैसी एक मशीन को हैक करने का डेमो दिखाया गया, तो गुरुवार को आपके कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आज पार्टी मीटिंग चुनाव आयोग ने बुलाया है। हमने उनसे हाथ जोड़ के विनती किया है, लाल पार्टी मीटिंग में हैकाथन की डेट तय करके हमारे इंजीनियर आएंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी भी रहे। ईवीएम मशीनों को लेकर ये सवाल नए नहीं हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने भी इस पर काफी हो हल्ला मचाया था। आज केंद्र समेत ज्यादातर राज्यों की सत्ता बीजेपी के पास है, तो उसके लिए मशीन पवित्र हो चुकी है। संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो बैठक की अहम शुरू हो गई है और चुनाव आयोग के दफ्तर से हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमें जानकारी दे रहे हैं। बालकृष्ण, जितने आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, उसे देखते हुए बहुत दिलचस्प ये भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस स्टैंड के साथ आज इस मीटिंग में हिस्सा ले रही है और चुनाव आयोग आज किस तरह से अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखेगा। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहली बात यह है कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो वो सभी पार्टियों को ये दिखाएगा कि जो मशीन्स है, ईवीएम मशीन्स, मौजूदा मशीन्स जिन पर चुनाव हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है। उनको उनमें हेराफेरी करना, उनको हैक करना, जैसा कि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियों ने भी है, उन्होंने भी अपनी तैयारी की है। खासतौर पे आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं।
अगर आप बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों में मोटे तौर पर इस बात को लेकर सहमति है कि जो पेपर ट्रेल मशीन है, जिनको वीवीपैट कहते हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, या किस हद तक हुई हो सकती है, इसको लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक रुख जो है वो आम आदमी पार्टी का है। और साथ में ऐसी पार्टियां जो हाल में चुनाव हारी हैं, जैसे बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, ये पार्टियां भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में ऐसी भी पार्टियां हैं जो पूरी तरह से इस आरोप को नहीं मानती कि इन मशीनों के साथ हेराफेरी की गई है।